जय सिया राम दोस्तों। आज हमने श्रीमद् रामायण में देखा बजरंगबली जी अंगद को, जी हाँ, क्योंकि राजकुमार है, उसे समझा रहे होते हैं कि डरना नहीं है। वो अपने साथियों के साथ में डरे हुए होते हैं क्योंकि जंगल में शेर आ गया है। मगर बजरंगबली उन्हें समझाते हैं कि पहले तो एक हो जाओ, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरा, डरो नहीं, डर का सामना करो। वो कहते हैं यदि फिर भी बताते हैं किस तरह योजना बनाते हैं कि डराना है, भगाना है शेर को। शेर ना भागे तो अंगद पूछता है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। ऐसा ही होता है। फिर सब लोग मिलकर चिल्लाते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और शेर भाग जाता है, सब खुश हो जाते हैं। और वहाँ भगवान श्री राम अब माता सीता और लक्ष्मण के साथ में दंडकारण्य जा रहे होते हैं। रास्ते में मार्ग पर उन्हें लगता है कि हाँ, कुछ गलत आ गए। अब लक्ष्मण देखते हैं मानचित्र जो बनाया था ऋषि भारद्वाज ने, कहते हैं भाई हम गलत ही आ गए हैं, क्योंकि यहाँ नदी तो है ही नहीं, मगर हमारे सामने नदी है। और अब राम कहते हैं कि ऋषि भारद्वाज बहुत विद्वान है, उनका बहुत अनुभव है, बहुत वर्षों से यहाँ पर हैं, तो हमें शंका नहीं करनी चाहिए। अब उन्हें दिखाई देता है एक पत्ता टूट करके पेड़ का उस नदी पर गिरता है, मगर डूबता नहीं, तैरता नहीं, आराम से। फिर वो समझ जाते हैं कि ये तो भ्रम है और चल देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं भाई नदी गहरी हो सकती है, मगर नहीं, वो तो नदी पर चल रहे थे। फिर वो कहते हैं ये सिर्फ एक छलावा है, पानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पार कर जाते हैं, आगे जाते हैं तो क्या पाते हैं कि एक ऋषि तपस्या में लीन होते हैं और आंखें बंद के ही कहते हैं आ गए राम। अब भगवान श्री राम जो कि ऋषि को देखकर पहले ही हाथ जोड़े होते हैं। अब ऋषि अत्रि कहते हैं कि मुझे पता था तुम आने वाले हो, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इसलिए ये भ्रम चारों तरफ आश्रम का बना रखा था। कहते अच्छा ये आपने किया था। जी हाँ, पहले उन्हें लगा था कि राक्षसों का किया धरा है, लेकिन नहीं, भ्रम जाल पूरा राक्षसों से बचने के लिए ऋषि अत्रि ने ही कर रखा था। फिर बताते हैं कि देखो आप लोग यहाँ पर आए हैं और आपका बहुत बहुत आभार है, क्योंकि आपने बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं हमें दंडकारण्य जाना है। अब वो कहते हैं वहाँ तो बहुत सारे राक्षस होंगे और आपके साथ में स्त्री भी है। अब माता कहती है सीता कि बहुत कहानियाँ सुनी हैं आपके तप की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने माता अनुसैया के बारे में बहुत कुछ सुना है, उनके भी दर्शन हो जाएं तो। कहते हैं ठीक है, बुलवाते हैं, दिखाते हैं। वो भी तपस्या में लीन होती हैं। फिर देखती हैं, जब प्रणाम करते हैं सभी, तो कहती हैं पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि इतनी कोमल स्त्री जंगल में क्या कर रही है। अब माता सीता खुद ही कहती हैं कि देखो ये मुझे नहीं लाए, मैं खुद आई हूँ और असुरक्षित नहीं हूँ, सुरक्षित हूँ अपने पति के साथ में। लक्ष्मण हमारे साथ हैं, श्री राम हमारे साथ हैं, तो भला फिर कहती हैं उनको क्या कष्ट हो सकता है, क्या विपत्ति आ सकती है। और वो कहती हैं कि आप भी तो जंगल में हैं, अपने पति के साथ में तपस्या में हैं, तपोबल आपका जो है उसकी वजह से कोई भी आपके आसपास नहीं आ सकता, तो फिर भला वो कहती हैं पतिव्रता सीता के साथ में आप असुरक्षा का भाव क्यों ले रही हैं। कहती हैं ठीक है, प्रभावित हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और फिर बातें होती हैं दोनों की, तपोबल की बातें होती हैं। और बात वो होती है जो कहती हैं देवी गारी ने आपके बारे में कहानी भी सुनाई है, किस तरीके से आपने त्रिदेव का जो प्रस्ताव था, जो वो आपके पास में आए थे ऋषि बन कर के, अतिथि बन कर के भोजन करने के लिए, और फिर जो उन्होंने शर्त रखी, आपने किस तरीके से अपना पतिव्रता धर्म वहाँ पर निभाया। फिर बताती हैं कि हाँ, 3 ऋषि आए, अतिथि आए और भोजन की इच्छा जताई। ठीक है, भोजन करवा रही थी। फिर कहते नहीं, हम भोजन यूँ नहीं करेंगे, पहले हमें नहलाना होगा। और अब कहते ठीक है। फिर क्या करती हैं, उन्हें अपनी तपोबल से, शक्ति से बच्चा बना देती हैं, बच्चों को नहलाती हैं अपने हाथों से। और फिर तीनों देवियाँ आ जाती हैं, उनकी पत्नियाँ उनको ढूंढती हुई, पूछती हैं आपने देखा क्या, कहाँ गए होंगे। क्योंकि वाकई में बहुत तपोबल था, बहुत विद्वान थी, शक्तिशाली थी, और तप में ताकत तो बहुत होती है। इसलिए देवियाँ खुद आई उनके पतियों के बारे में पूछने के लिए। वो कहती हैं कि अच्छा, तो फिर वो त्रिदेव हैं, कोई यूं ही अतिथि नहीं, ये रहे। अरे तो शिशु हैं, शिशु नहीं, ये आपके ही देव हैं। अब माता प्रार्थना करती है और फिर से वो लोग, जी हाँ, अनुसैया माता की प्रार्थना करने पर अपने अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर वहाँ से, जी हाँ, आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। माताएं भी जो हैं सब खुश होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान और शिव भगवान होते हैं, जो कि अतिथि बनकर आए थे माता परीक्षा लेने के लिए। और फिर चले जाते हैं आशीर्वाद दे करके, और खुश हो जाते हैं माता का तपोबल और पतिव्रता धर्म देख करके। अब माता सीता में भी उन्हें वही नज़र आता है, इसलिए कहती है मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अब क्या देंगी, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि बजरंगबली जी ने बताया
एकता में बड़ी ताकत होती है और डर के आगे यकीनन जीत होती है। यदि फिर भी जैसा अंगद ने कहा कि हम खतरे में उतर तो जाएं मगर डर हम पर हावी होने लगे तो वो कहते हैं फिर मैं हूं ना। तो यकीनन हमें हमारे अपने ऊपर विश्वास करना है, डरना नहीं है किसी चीज़ के लिए, अथक प्रयास करना है, मेहनत करनी है और साथ में अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ में अपने इष्ट का नाम जपते हुए उनका आशीर्वाद पाते हुए अपने कर्म की तरफ लीन रहें, सफलता यकीनन मिलेगी। और दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों के लिए कार्य करें।